हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम की नज़र में डीएफ की वैल्यू कैसे बनती है? प्रियो, अधिकांश डीएफ सिर्फ इस बात से परेशान हैं कि उनके डीएम रनर बने हुए हैं, वो लगातार भाग रहे हैं, डीएफ को इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, डीएफ को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इस सब का कारण क्या है? आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता रही हूँ जिसको आपको जानना ज़रूरी है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे प्रारंभ से अंत तक देखिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जहाँ पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको इस जर्नी में आखिर क्या करना है और क्या नहीं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है रनर चेजर के गेम में फंसे रहना। प्रियो, इस जर्नी में अलग अलग पड़ाव आते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है रनर चेजर का गेम। अगर एक बार यहाँ पर आप फंस गए तो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पर डीएम रनर बने रहते हैं और डीएफ चेजर बनी रहती है, और जितना ज़्यादा आप चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी में बैठे रहेंगे, डीएम के पीछे भागते रहेंगे, डीएम उतना ही भागते रहते हैं। यहाँ पर ज़रूरी है डीएफ को मूव ऑन करना, खुद की ओर मुड़ना, खुद पर काम करना, इस निर्णय के साथ कि वो डिवाइन को सरेंडर कर रही है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही है। उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो अगर आप इस निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी चेजिंग बंद नहीं हो रही है, आज भी आप उनके पीछे भाग रहे हैं, 3D या 5D लेवल पर कहीं ना कहीं आप उनको एनर्जी दे रहे हैं, जितना ज़्यादा उन पर ध्यान लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा आप उनको याद कर रहे हैं, उनके चीज़ों को, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को देख रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होगी और उतना ही ज़्यादा वो भागते रहेंगे। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है जब तक आप खुद की ओर न मुड़ जाए। इसलिए अंत में आपको अपनी ओर मुड़ना ही पड़ता है। अगर ऐसा है तभी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, वरना इस रनर चेजर के गेम में फंस जाएंगे और ये जर्नी इसी तरह स्टक पड़ी रहेगी। आप इसमें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और लगातार हर्ट होते रहेंगे, ट्रिगर होते रहेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी है खुद की ओर मुड़ना और खुद पर काम करना और अपनी जर्नी को पूरा करना। सेकंड पॉइंट है बार बार कॉल या मैसेज करना। रनर चेजर के गेम में जब डीएम थर्ड पार्टी की ओर भाग रहे होते हैं तो डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उन्हें कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करती है, लेकिन उनकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आता। आप अलग अलग नंबर से उनको कॉल या मैसेज करते हैं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं और आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है डीएफ के लिए, क्योंकि इस तरह वो आपको ट्रिगर करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन बातों को समझना है कि अगर सामने वाला आपसे भाग रहा है, वो आपकी सुनना नहीं चाहता, तो उनको फोर्स नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप उनके पीछे पड़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपको इग्नोर करते रहेंगे और आप हर्ट होते रहेंगे। इसीलिए अगर वो आपके कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो आप उनको कॉल या मैसेज ना करें। जब उनका मन होगा वो खुद ब खुद आपको कॉल या मैसेज करेंगे, लेकिन आपकी वैल्यू वहीं पर कम हो जाती है जब आप उनके पीछे पड़े रहते हैं, बार बार उनको फोर्स करते हैं खुद से बात करने के लिए, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हैं। तो इन बातों को समझना है कि आप अपनी वैल्यू तभी बना सकते हैं जब आप खुद पर काम करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। जितना ज़्यादा आप उनके पीछे भागते रहेंगे आप सिर्फ परेशान होते रहेंगे, आपकी जर्नी स्टक पड़ी रहेगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थर्ड पॉइंट है स्पेस दीजिए। जब आप
अपने डीएम को कॉल या मैसेज कर रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरी है आपको ये समझना कि उनको स्पेस की ज़रूरत है। अगर सामने वाला इंसान मना कर रहा है तो आपको उनके पीछे नहीं पड़े रहना है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, इन बातों को समझना है। जितना ज़्यादा फोर्स करोगे, जितना ज़्यादा आप उनके पीछे भागोगे, उनको यही लगता है कि ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मुझे बदलने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आपको खुद की ओर मुड़ना है और ख़ुद पर काम करना है। ये डीएम का एक तरीका होता है, जब वो साइलेंट हो जाते हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। ये आपकी अवेकनिंग का एक टाइम है। यहाँ पर वो साइलेंट रहकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद पर काम करें, अपने भीतर जाएं और देखें कि किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। वो सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस जिस पर आपको काम करने हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उसे क्लियर कीजिए, तब जाकर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो जब तक डीएम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फोर्सफुली उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी ही वैल्यू कम होती है। इसलिए अपनी वैल्यू को पहचानिए और ख़ुद की ओर मुड़िए और ख़ुद पर काम करिए। 4th पॉइंट है सेल्फ लव की कमी। ये जर्नी हमें अनकंडीशनल लव सिखाती है और सेल्फ लव भी सिखाती है, और इसके अंतर्गत हमें ये जानना है कि हम खुद से प्यार करें और अपनी कीमत को पहचानें। जितने भी लोग हैं, अगर हम डीएफ की बात करें, कि जब ये कहते हैं कि हमारे डीएम हमारी वैल्यू नहीं करते, हमसे प्यार नहीं करते, कोई कहते हैं कि हमारे पार्टनर, हमारे स्पाउस हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि लोग आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपका डीएम आपसे भाग रहा है, इसका मतलब कि आप खुद से भाग रहे हैं। यहाँ पर मिररिंग होती है। जितना आप सामने वाले के पीछे भागेंगे, वो आपसे भागेगा किसी और के पीछे। तो आप खुद के पीछे भागिए अगर उनको वापस लाना है तो इसीलिए ये जर्नी ये बताती है कि आप में सेल्फ लव की कमी है और उसे आपको खुद में पूरी करनी है। जो प्यार, जो इज़्ज़त, जो कीमत आप दूसरों से चाहते हैं खुद के लिए, उसे खुद को दीजिए। अपने भीतर जाइए, खुद से प्यार करिए, खुद की इज़्ज़त करिए, खुद की कीमत को पहचानिए। तब दूसरे लोग आपकी कीमत को पहचानेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे। ये जर्नी हमें यही सिखाती है। तो आप जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे सामने वालों से, आप उतना ही ज़्यादा हर्ट होंगे, क्योंकि जब जब आपकी उम्मीद टूटेगी तब तब आपको तकलीफ़ होगी। इसलिए खुद से उम्मीद करिए, खुद पर काम करिए और सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये डीएम का एक बहुत विशेष गुण है। अपने आप से प्यार करना, खुद की पसंद का काम करना, खुद को खुश रखना। जिस काम को करने में आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, उस काम को करना। तो बस उसी काम में लग जाइए। फिर आप देखिए कि आपकी वैल्यू किस तरह बढ़ती है, लोग किस तरह आपके पीछे आते हैं, किस तरह वो आपका मान सम्मान करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। 5th पॉइंट है 5D में एनर्जी देना। इस जर्नी में आपको ये समझना है कि जितना ज़्यादा आप अपने ट्विन को एनर्जी देंगे 3D या 5D में, उतना ही ज़्यादा वो भागते रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे। उनको एनर्जी देना, इसका मतलब ये है कि आप बार बार उनके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, खुद से एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, उनकी पतासाजी कर रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं।
डीपी में, फ़ोटो में, सोशल मीडिया पर आप उन्हें देख रहे हैं, छिप छिप कर आप उनके बारे में पता लगा रहे हैं, उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, उनके मैसेजेस, उनके फ़ोटोज़, ये सब जिसे आप बार बार देख रहे हैं, इन सब से आपकी एनर्जी जाती है। अगर ऐसा है तो आप चाहे कितना भी इनर वर्क करें, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि दूसरी ओर से आपकी एनर्जी लीक हो रही है। अगर आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, अपनी जर्नी को पूरा करना है, तो उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद करना होगा जहाँ से आपकी एनर्जी लीक हो रही है। 3D और 5D दोनों तरफ से आप अपनी एनर्जी को उनकी ओर जाने से रोकेंगे, अपनी एनर्जी को खुद की ओर मोड़ेंगे, अपनी क्रिएटिविटी में, अपने वर्क में, अपने सोल पर्पस में अपनी एनर्जी, अपना टाइम लगाएंगे, खुद को अपने काम में बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे। तब आपका दिमाग उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। उनकी याद आएगी लेकिन बहुत कम, और इससे ये होगा कि आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो नहीं होगी। अगर किसी काम में आप बिज़ी हैं, आपका दिमाग वहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब कि आपकी एनर्जी भी वहाँ पर लगी हुई है। तो जितना ध्यान आप जिस जगह पर देते हैं, उतनी ही एनर्जी वहाँ पर लगती है और उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अपने काम में, चाहे वो किसी भी तरह का हो, अपना पूरा ध्यान लगाइए और उसमें आगे बढ़िए। तो इससे आप अपनी एनर्जी को अपने डीएम की ओर जाने से रोक लेंगे और तब जाकर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, आपकी कुंडलिनी राइज हो पाएगी। क्योंकि अगर आप कोई तपस्या या साधना कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी को सेव करना ज़रूरी है। अगर कहीं से भी आपकी एनर्जी लीक हो रही है तो आपकी जर्नी डिले होगी, और इसी वजह से आपकी कीमत आपके ट्विन पहचान नहीं पाते। इसीलिए ज़रूरी है खुद की ओर मुड़िए और खुद पर काम करिए। 6 पॉइंट है मना करना। अगर आपके ट्विन भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, आप उनको मना कर रहे हैं, तो समझिए कि वो उतना ही ज़्यादा भागेंगे। एक कहावत है कि अगर किसी को किसी काम को करने से मना करे तो वो उसी काम को करता है, क्योंकि जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो एक विद्रोही तरह की होती है। जिस काम के लिए आप उनको रोकते हैं वो वही काम करते हैं। तो इसीलिए डीएम भी उसी तरह के होते हैं। वो अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के राजा होते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर पसंद नहीं, कोई रोक टोक पसंद नहीं। अगर आप उनको थर्ड पार्टी में जाने से रोकेंगे, उनकी पतासाजी करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, या फिर थर्ड पार्टी के बारे में अगर आपने कोई निगेटिव बात कह दी, तो फिर वो आपसे और भी ज़्यादा भागेंगे। क्योंकि जिस वक्त उनका माइंड थर्ड पार्टी में होता है, उनके प्रभाव में होता है, वही उनके लिए प्राथमिकता रखती है। उस वक्त वो आपको इग्नोर करेंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे, लगातार आपको हर्ट करेंगे, उनकी बातें बता बता कर आपको परेशान करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि उनके बारे में कुछ भी न कहा जाए। ये जर्नी एक दिव्य प्रेम की जर्नी है, और प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता, मुक्ति। आप किसी को अपने रिश्ते में बांध कर नहीं रख सकते, और प्रेम चंचल होता है। जितना ज़्यादा आप उन्हें बांधने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उस पर बंदिशें लगाओगे, वो उतना ही विद्रोही हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि उन्हें मुक्त करो। अगर वो जाना चाहते हैं, उनको जाने दो। किसी भी तरह से उनको रोकने की कोशिश मत करो, फोर्स मत करो, क्योंकि उनको यही लगता है कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप
इन सारी बातों को छोड़ दे, तब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये मुझे मना क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन्हें रोकेंगे टोकेंगे थर्ड पार्टी में जाने से, उनको यही लगेगा कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हैं और थर्ड पार्टी से आप जेलसी रखते हैं, और इसी बात की वजह से आप उनको बहुत ख़ास बना देते हैं, स्पेशल बना देते हैं। उनको ये पता होता है कि आप उनसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और आप उन्हें किसी और के साथ नहीं देख सकते, आप उन्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको शांत रहने की ज़रूरत है और किसी भी तरह से रोक टोक मत लगाएं, उनके पीछे न भागे, विशेषकर थर्ड पार्टी के बारे में तो कुछ भी बात न करें। उनको जहाँ जाने की इच्छा है उनको जाने दे, मुक्त करे, क्योंकि जिस दिन आपने उनको स्वतंत्र कर दिया, मुक्त कर दिया, वो खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। क्योंकि प्यार बंदिशें नहीं लगाता और न ही प्यार को बंधन पसंद है। प्यार अपने आप उत्पन्न होता है और अपनी इच्छा से वो खुद आता है। इसीलिए जिस दिन आप अपनी ओर मुड़ जाएंगे, खुद से प्यार करने लगेंगे, आपका प्यार खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा। 7वां पॉइंट है, सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचानें। हर इंसान का अपना एक आत्म स्वाभिमान होता है जिसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, और जब इसे चोट लगती है तो बहुत दर्द होता है। और इस जर्नी में यही होता है कि जब आपके डीएम लगातार आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगती है, आपको बुरा लगता है। लेकिन बुरा लगना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई बात बुरी नहीं लगेगी वो इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए कितने ही लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जब डीएम आपको हर्ट करते हैं, किन्हीं बातों पर आपको ट्रिगर करते हैं, जब वो बातें चुभ जाती है, जब उनकी बातें इतनी कड़वी लगती है, तब आपको ये लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। कब तक इंसान उसके पीछे भागता रहेगा और एक मजाक बनकर रह जाएगा। जिस दिन आपको ये बातें महसूस होने लगे, उस दिन समझना कि आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, और तब आप खुद की ओर मुड़ते हैं और खुद पर काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए क्योंकि इस जर्नी में डीएम अपने डीएफ को ट्रिगर कर करके, हर्ट कर करके उसे अवेकनिंग के रास्ते में चलाते हैं। उनका आपको हर्ट करना या ट्रिगर करना ये डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। वो खुद से कुछ नहीं करते। कभी कभी कुछ ऐसी बातें वो आपको कह देते हैं जो उनको खुद भी मालूम नहीं होती और बाद में उनको याद भी नहीं रहती, लेकिन वो सारी बातें डीएफ को याद रहती है, क्योंकि वो उनके दिल पे लगती है। और जब वो कड़वी यादें आपके अंदर घर कर जाए, वो ब्लॉकेजेस बनाती है, आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है खुद को हील करना और अपने अंदर देखना कि कहाँ पर आपको बदलने की ज़रूरत है, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो इस बात को ये समझकर कि डीएम जो भी ट्रिगर आपको दे रहे हैं उसके पीछे आपकी अवेकनिंग ये एक कारण है, तो इसे स्वीकार करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो उनकी कोई भी बात आपको परेशान नहीं करेगी। आप खुद को मुक्त कर पाएंगे, शांत कर पाएंगे, उन्हें भी माफ़ कर पाएंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। 8वां पॉइंट है, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाइए। इस जर्नी में अगर डीएम रनर बना हुआ है तो वो इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो गई है। अगर आपकी एनर्जी डाउन है, आप लो वाइब्रेशन में हैं और उनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो रन करेंगे,
और आप उनको चेस करेंगे। लेकिन डीएम का भागना एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि वो आपको ये बताता है कि आप अपनी वीकनेस पर ध्यान दीजिए। खुद के अंदर जाकर देखिए कि कौन कौन से ऐसे वुंड्स हैं, डार्कनेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं जो आपको खुद में दिखाई दे रहे हैं, जिस पर काम करने की ज़रूरत है, जिसे हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब डीएम भागते हैं तो आप लो वाइब्रेशन की एनर्जी में आ जाते हैं। फियर, एंगर, जेलसी, ये सारी भावनाएं आपको परेशान करती रहती है और आपको आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ने से रोकती है। याद रखिए प्रियो कि जब तक आपकी वीकनेस डीएम को दिखाई दे रही है तब तक वो रन करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को देख लिया वो वापस आ जाएंगे। क्योंकि डीएम एनर्जी ऐसी ही होती है। वो जिस तरह की एनर्जी है अपने आप में सामने वाले को भी उसी रूप में देखना चाहती है। लेकिन जब रनर चेजर का गेम शुरू होता है आप ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, आप उनके पीछे भागने लगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्यार की भीख मांगते हैं। ये उनको पसंद नहीं आता। वो आपकी इस वीकनेस को देखना नहीं चाहते, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में देखना चाहते हैं। जिस दिन आपने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना ली उस दिन वो खुद आपसे प्रभावित होकर आपके पास वापस लौट आएंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी है अपने भीतर जाकर देखना कि किन किन बातों में आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। 9th पॉइंट है खुद को प्रूफ करना। प्रियो, ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है और विशेषकर एक डीएफ के लिए जो अपनी तपस्या, अपनी साधना में आगे बढ़ रही है। क्योंकि इस जर्नी में बहुत से चैलेंज हैं, बहुत संघर्ष है, तकलीफ़ें हैं और आपके ट्विन के द्वारा या आपसे जुड़े हुए लोगों के द्वारा आपको ट्रिगर करना, हर्ट करना, जिससे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े, खुद को पहचाने। जहाँ जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप खुद को संवार रहे हैं, अपने सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस क्लियर कर रहे हैं, अपने कर्मास क्लियर कर रहे हैं और इसके द्वारा आप चेतना के स्तर पर आगे ही बढ़ते चले जाते हैं और अपने रियल फॉर्म में आते हैं, जहाँ पर आपकी एक नई पहचान होती है। आप एक शक्ति स्वरूपा के रूप में दिखाई देते हैं और भी ज़्यादा प्रभावशाली। और आपके इस तेज को देखकर लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और उनमें आपका ट्विन भी शामिल होता है। क्योंकि जो तपस्या, जो साधना आपने की उसमें आपने खुद को साबित किया है, खुद को प्रूव किया है, आपने अपनी एक पहचान बनाई है और जिससे आपकी प्रभावशीलता लोगों के बीच दिखाई देती है। आप एक बटरफ्लाई की तरह आसमान में उड़ते हैं और लोग आपकी खूबसूरती को देखकर आपकी तारीफ करते हैं। यहीं पर डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बनती है। तो जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं पहचानेंगे तब तक सामने वाला आपकी वैल्यू को नहीं पहचानेगा। इसीलिए ज़रूरी है खुद पर काम करना और अपने आप को प्रूव करना। जब तक आप सामने वाले के पीछे भाग रहे हैं आप उनके लिए सस्ते हैं, आपकी कोई कीमत नहीं होती। आपकी वीकनेस उनको नज़र आ जाती है और इसी वजह से वो और भी ज़्यादा भागते हैं। इसलिए अपनी कीमत को खुद पहचानिए, अपनी वैल्यू को जानिए, खुद को कुछ बनाकर साबित कीजिए, दिखाइए कि आप क्या हैं। आप एक डीएफ एनर्जी हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपकी अपनी एक वैल्यू है। तब हर इंसान आपके सामने झुकेगा, हर इंसान आपकी कीमत पहचानेगा। तो प्रियो, ये है 9 मेजर साइंस जो ये बताते हैं कि आपको अपनी वैल्यू करना है, अपनी कीमत को पहचानना है और खुद पर काम करना है, बाहर नहीं भागना है। जितना आप अपने भीतर काम करेंगे उतनी जल्द आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर पाएंगे। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल। मेरे सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी